क्या आपके भी करी के प्लांट इस तरह घना और खूबसूरत नहीं बनते हैं? अगर हाँ तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने करी के प्लांट को खूबसूरत और घना और इस तरह पेड़ बना सकते हैं ताकि आप रोजाना करी के प्लांट से करी के लीफ हार्वेस्ट कर पाए। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरी बगिया में। और मेरी बगिया में एक छोटा सा नन्हा सा फिर से करी का प्लांट निकल आया है। ये जो करी का प्लांट है ये एक मेडिसिन प्लांट है जिसे कई तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए करी का लीफ अगर आप अपनी बगिया पर नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाएं ताकि आप छोटी मोटी बीमारियों से बच सकें। तो ये जो करी का प्लांट है ये पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है, साथ में हृदय रूप जितनी भी समस्याएं होती उसे सुधारता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर को नियंत्रित करता है और बालों के लिए तो ये फायदेमंद है ही, साथ में त्वचा संबंधित रोगों को भी ये दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कई तरह से फायदेमंद है ये हमारे शरीर के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए। तो इसे ज़रूर लगाएं। अब इसे लगाने के लिए हम इससे कैसे लगा सकते हैं? तो इसे 3 तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तो हम इसे बीज से ग्रो कर सकते हैं, दूसरा हम इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तीसरा मदर प्लांट की जितनी जड़ें इधर उधर फैल जाती है उससे भी ये प्लांट निकल आते हैं। या तो फिर आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं या फिर आप इसे अगर आपके रिलेटिव के यहाँ है तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो कई तरह से आप करी के लीफ को ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो करी का लीफ है इसे हम कैसे घना और खूबसूरत बना सकते हैं? तो जब भी आप नर्सरी से लाते हैं या तो आप ज़मीन पर लगाते हैं या फिर आप इसे गमले पर लगाते हैं। अगर आपके आंगन में अगर थोड़ी भी ज़मीन है पौधे लगाने के लिए तो आप अगर इसे नर्सरी से लाते हैं या फिर कहीं से भी लाते हैं तो आप इसे ज़मीन पर लगाएं। गमले पर जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं होगी उतनी अच्छी ग्रोथ आप ज़मीन से इसकी देख पाएंगे। तो इस तरह आप इसे अगर गमले पर लगाने चाहते हैं तो थोड़े बड़े गमले पर भी या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बेहतर होगा अगर आपके पास ज़मीन है तो इसे ज़मीन पर लगाएं मैं कहूँगी। अब इसे हमें इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए कौन सी खाद देनी है? इसकी ग्रोथ को अच्छी करने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए जो मैं दी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं साधारण सा खाद देती हूँ जैसे कि गोबर की खाद और डीएपी। गोबर की खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, साथ में डीएपी जो है वो पौधे को मजबूत बनाता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधे के विकास को ये तेज करता है ताकि पौधा है वो जल्दी बढ़े और अच्छी ग्रोथ हो और जितनी भी इसकी टहनियाँ होती हैं वो मजबूत होती है। तो डीएपी और आप गोबर की खाद इसके लिए महीने में एक बार दे सकते हैं। जब आप पौधे लाते हैं तो मिट्टी में भी आप इसी चीज़ को मिक्स करके इसके लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब क्या है कि ये पौधा बहुत बड़ा है तो मैं अभी इसमें खाद नहीं देती हूँ। एक तरह का ये पेड़ बन चुका है। जब छोटा था तो मैं उसी खाद का यूज करती थी। अब इसे घना बनाने के लिए क्या करना है? इसे घना बनाने के लिए साल में एक बार आपको इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि अभी ये पेड़ है तो मुझे कटिंग करनी पड़ती है, तो फरवरी मार्च में हर साल मैं इसकी कटिंग करती हूँ ताकि इसके ढेरों और ब्रांचेस आए और ये है जो पौधा एकदम घना बने। पौधा छोटा है तो आप इसे एक बार साल में पिंचिंग करें ताकि वो घना होता रहे। ऐसा नहीं है कि बार बार आप इसकी पिंचिंग करते रहें, ऐसा नहीं है। एक समय इसका निश्चित करें कि इसे कब पिंचिंग करना है। तो मैं इसे फरवरी मार्च में हर साल इसकी कटाई करती हूँ ताकि इसके और ज़्यादा ब्रांचेस आते हैं। तो पूरी पत्तियाँ मैं इसकी हटा देती हूँ, एक आध डाली छोड़ देती हूँ ताकि मैं अपने खाने के लिए यूज कर पाऊँ
बाकी जितनी भी डालियाँ होती हैं मैं उसे हटा देती हूँ। पत्ते जितने होते हैं सभी को मैं हटा देती हूँ। पेड़ है तो इस तरह मैं इसे करती हूँ। छोटे पौधे हैं तो ऊपर से आप पिंचिंग करें। तो इस तरह करेंगे तो आपका भी पौधा इसी तरह घना और खूबसूरत बनेगा और आप अपने अगल बगल पड़ोसियों को भी इसके पत्ते दे पाएंगे जैसे मैं देती हूँ। तो इस तरह आप करी पत्ते की केयर कर सकते हैं और करी पत्ते के प्लांट को खूबसूरत बना सकते हैं। अब इस खाद को आप महीने में एक बार दें और इसे आप पूरी धूप पर रखें। जैसे आप छोटे प्लांट लाए हैं तो उसे सेमी शेड एरिया पर रखें। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे उसे धूप दिखाएं और फिर आप उसे पूरी धूप पर रखें। जैसे वो बड़ा होगा तो आप उसे पूरी धूप पर रखें ताकि ये अच्छी ग्रो कर पाए। तो इस तरह आप भी करी के प्लांट की केयर करके करी के प्लांट को खूबसूरत घना और आप मजबूत बना सकते हैं ताकि रोजाना आपको करी के प्लांट से करी लीफ मिल पाए। तो इस तरह आप भी करी प्लांट की केयर करके उसकी खाद देकर आप इस तरह खूबसूरत करी के प्लांट को बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।